क्वेश्चन नंबर 40 हमें दिया है, क्वेश्चन नंबर 40 हमें दिया है। ए बी सी को 100 पेन का ऑर्डर तैयार करना है। ए बी और सी क्रमशः 2 घंटे, 2, 3 और 4 घंटे में एक पेन बनाते हैं। ज्ञात करो कि वो कितने दिन में ऑर्डर तैयार करेंगे अगर प्रत्येक बिना एक दूसरे की सहायता के पूरा पेन खुद बनाते हैं। अच्छा, ए है वो कितने घंटे में, ए है वो 2, 3 और 4 घंटे में। अच्छा, सबका अलग अलग दिया है, 2, 3, 4 घंटे में बनाते हैं। तो हम यहाँ से टोटल काम ले लेंगे। ए कितने घंटे में बनाता है, ए बनाता है 2 घंटे में। और बी कितने घंटे में बनाता है, बी बनाता है 3 घंटे में, 3 घंटे में। और सी कितने घंटे में बनाता है, सी बनाता है 4 घंटे में एक पेन। तो हम यहाँ से टोटल काम मान लेंगे। टोटल काम कितना आ जाएगा हमारा, 12। टोटल काम कितना आ जाएगा, 12। 2 घंटे में एक पेन बनाते हैं, तो 12 घंटे में कितने पेन बनाएंगे, 12 घंटे में 6। ए बनाएगा 6 पेन। बी कितने बनाएगा, बी बनाएगा 4। इसी प्रकार से सी कितने बनाएगा, 3 बनाएगा। तो टोटल 12 घंटे में कितने पेन बनाएंगे ये, 12 घंटे में कितने पेन बनाएंगे, 6 + 4 + 3 कितने, 12 घंटे में कितने पेन बनाएंगे, 13 पेन। 12 घंटे में कितने पेन बनाएंगे ये, 13 पेन बनाएंगे। 12 घंटे में 13 पेन बनाएंगे। ए + बी + सी तीनों मिलके 13 पेन बनाएंगे 12 घंटे में। ये आ गया हमारा, 13 पेन बनाएंगे कितने घंटे में, 12 घंटे में। 12 घंटे में 12 घंटे में। तो कह रहा है हमसे कि प्रत्येक बिना एक दूसरे की सहायता के पूरा पेन खुद बनाते हैं। तो क्या आगे कह रहा है, ज्ञात करो कि वो कितने दिन में ऑर्डर तैयार करेंगे। अच्छा, कितने दिन में ऑर्डर तैयार करेंगे, यानी कि 12 घंटे में कितने पेन बनाते हैं ये, 12 आवर्स में कितने पेन बनाते हैं, 13 पेन बनाते हैं। 13 पेन बनाते हैं। तो हम इनसे कितने घंटे काम कराएं, अगर हम इससे 9 घंटे काम कराने तो कितना हो जाएगा, 13 नेमा 117, 13 नेमा 117 ज़्यादा हो जाएगा काम। हमें कराना है 100 काम, 100 पेन ऑर्डर, 100 पेन ही बनवाना है। हम इसमें किससे गुणा कर दें, 7 से गुणा कर दें तो 13 7 91, 13 8 ज़्यादा हो जाएगा हमारा, 13 7 91। 91 पेन बनाने में कितना समय लगेगा, 91 पेन बनाने में कितना समय लगेगा, 7 से इधर भी गुणा करेंगे तो कितने घंटे लगेंगे, 84 घंटे लगेंगे। 84 घंटे, 91 पेन बनाने में 84 घंटे लगेंगे। यानी कि एक पेन बनाने में थोड़ा सा कम समय लगेगा, थोड़ा सा ही कम। यानी कि एक पेन, क्योंकि 12 घंटे में कितने 13 पेन बनाते हैं, अगर एक घंटा और होता तो 1 घंटे में एक पेन बनाते। तो यानी कि कुछ ही 9 पॉइंट कुछ समय आएगा हमारा, इतने समय में ये बनाते हैं। तो यानी कि 1 घंटे में, अब हमारे पास कितने 9 घंटे और चाहिए, वो 9 पेन और बनाना है हमें, क्योंकि 91 और 9 कितने 100 पेन बनाना है हमें। तो अगर हम 1 घंटे से कुछ ही कम समय आएगा, पूरा हम पूरा हम कितना यहाँ 9 समय ले लेंगे। तो 9 कितना हो जाएगा हमारा, 86 और 9 कितने हो गए हमारे पास, 93 घंटे हो गए। तो 93 घंटे में कितने पेन बनाएंगे ये, 100 पेन बनाएंगे। यहाँ 9 पेन और बनाएंगे तो कितने 100 पेन बनाएंगे। यही हमसे पूछ रहा था, ये हो गया हमारा आंसर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 हमें दिया है, ए बी सी किसी काम को 10 दिन में खत्म करते हैं। आरंभ में तीनों ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया, परंतु सी ने बस 3 दिन काम किया और इन 3 दिनों में कितना 37% काम हुआ। कितना हुआ, 37% काम हुआ, और बाकी का काम ए और बी ने किया। ज्ञात करो कि वे अलग अलग काम को कितने दिन में करेंगे, कितने दिन में खत्म करेंगे। अगर ए का काम है 5 दिन, ए का 5 दिन का काम और बी का 4 दिन का काम समान हो। अच्छा, ए बी सी किसी काम को कितने 10 दिन में कर देते हैं, 10 दिन में करते हैं। तीनों साथ मिलकर काम करना शुरू किया। अच्छा, तीनों ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया, परंतु सी ने 3 दिन बाद काम, सी ने बस 3 दिन काम किया। अच्छा, सी ने बस 3 दिन काम किया, यानी कि तीनों ने 3 दिन काम करने में कितना 37% काम किया। आरंभ में तीनों ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया।
अच्छा सी ने बस 3 दिन काम किया। अच्छा तो ए, यहाँ पे हम कुल काम कितना मान लें, कुल काम हम कितना मान लेंगे, 37% काम को कुल काम हम मान लेते हैं हम 100। कुल काम इक्वल टू 100। कुल काम आ गया हमारा 100, कुल काम 100 आ गया। और कह रहा है तीनों ने मिलकर ए प्लस बी प्लस सी ने मिलकर कितना काम कर लिया, 37% काम कर लिया। कितने दिनों में, 3 दिनों में। कितने दिनों में, 3 दिन में। 3 दिन में, 3 दिन में कितना काम कर लिया, 37% काम कर लिया। ये 37 काम कर लिया और 3 दिनों में। और बाकी कितने बचे, अब कह रहा है कि सी है वो 3 दिन बाद काम छोड़कर चला जाता है। बचा कौन, ए प्लस बी। ए प्लस बी बचा और काम कितना बचा हमारे पास, 100 काम था, 37 हो गया। अब काम कितना बचा हमारे पास, 63 काम बचा। और 10 दिन में 3 दिन काम हो गया। और दिन कितने बचे हमारे पास, दिन बचे हमारे पास 7। तो 7 दिन में 63 काम होता है। तो एक दिन में ए प्लस बी कितना काम करेंगे, तो ए प्लस बी एक दिन का काम, एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 7 नेम 63 यानी कि 9 आ जाएगा। एक दिन में कितना काम करेंगे, 9 काम करेंगे। ए प्लस बी एक दिन में कितना काम करेंगे, 9 काम करेंगे। और आगे क्या कह रहा है वो हमसे कि जो आगे क्या कह रहा है ए का 5 दिन का काम, ए का 5 दिन का काम बी के 4 दिन के काम के बराबर है। बी के 4 दिन के काम के बराबर है। यहाँ से हम ए और बी की क्षमता निकाल सकते हैं। ए अपॉन बी इक्वल टू कितना आ जाएगी, 4/5। यानी कि ए एक दिन में 4 काम करता है तो बी एक दिन में 5 काम करेगा। बी एक दिन में 5 काम करेगा। और यहाँ हमें पता है कि टोटल तीनों का काम कितना दिया है, 37। तीनों मिलके 3 दिन में 37 काम करते हैं। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि ये 3 दिन में कितना काम करेंगे, ए प्लस बी 3 दिन में कितना काम करेंगे, 27 काम करेंगे। यानी कि ए प्लस बी 3 दिन में कितना काम करेंगे, 3 दिन में कितना काम करेंगे, एक दिन में 9 काम करते हैं तो 3 दिन में कितना काम करेंगे, 27 काम करेंगे। कितना, 27। अब हम यहाँ से हमें पता है कि 3 दिन का काम ए प्लस बी प्लस सी के 3 दिन का काम कितना है, 37 है। हम यहाँ से ए और बी के 3 दिन का काम घटा दे तो सी का काम निकल आएगा हमारे 3 दिन का काम। तो ए प्लस बी का काम कितना है हमारा, ए प्लस बी का काम कितना है हमारा, 27 प्लस सी कितना, और टोटल काम कितना है तीनों का काम है 37। तो हम 27 में से 37 घटा देंगे तो सी का काम आ जाएगा हमारे पास। ये सी का 3 दिन का काम है। सी का 3 दिन का काम कितना आ जाएगा, 37 में से 27 जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 10 आ जाएगा। कितना, 10। तो सी के एक दिन का काम कितना आ जाएगा, 10/3। सी है वो एक दिन में कितना काम करता है, 10/3 काम करता है एक दिन में। और तो सी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा, सी अकेला कितने दिन में करेगा, तो निकालते हैं। 3 दिन में करता है। पूछ क्या रहा है हमसे, एबीसी किसी काम को 10 दिन में करता है और हम तीनों ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया। सी ने बस 3 दिन काम किया और इन 3 दिनों में 73% काम पूरा हुआ और बाकी काम ए और बी ने किया। ज्ञात करो कि वे अलग अलग काम को, अच्छा अलग अलग काम को, तो सी कितने दिन में करेगा, टोटल का है काम कितना हमारा, टोटल 100 काम है। सी एक दिन में करता है कितना है, 10/3। तो ये ऊपर चला जाएगा 3, तो कितना आ जाएगा, 100 गुणा 3/10। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, कितना आ जाएगा, 30। सी है वो 30 दिन में 100 काम निपटा देगा। अब हम यहाँ से ए और बी की क्षमता क्या है, ए एक दिन में 4 काम करता है, बी एक दिन में कितना करता है, 5 काम करता है। ये आ गई हमारी ए और बी की क्षमता। ए कितने दिन में करेगा, टोटल काम है कितना हमारा, 100। एक दिन में करता है कितना है, 4। एक दिन में कितना करता है, 4। तो हम यहाँ से ए का काम ए का निकाल सकते हैं, कितने दिन में करेगा, 25 दिन में। ए कर लेगा 25 दिन में टोटल काम। ऐसे ही बी टोटल काम है कितना हमारा, 100। बी करता है कितना है, एक दिन में 5। तो कितने दिन लगेंगे बी को लगेंगे 20 दिन। 20 दिन में पूरा काम कर देगा। यही हमसे पूछ रहा था। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 हमें दिया है, 40 आदमी किसी काम को 30 दिन में करते हैं। वे साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं और प्रत्येक 10 दिन बाद 10 दिन काम करने के बाद 5 आदमी काम छोड़कर चले जाते हैं। ज्ञात करो काम कितने समय में पूरा होगा। अच्छा, तो यानी कि 40 आदमी हैं, वो कितने दिन में करते हैं, 30 दिन में काम करते हैं। 40 आदमी 30 दिन में काम करते हैं,
तो हम यहाँ से कुल काम निकाल सकते हैं। तो 40 आदमी कितने दिन में काम करते हैं? 40 आदमी कितने दिन में काम करते हैं? 30 दिन में काम करते हैं। तो हम इनकी अगर गुणा करते हैं 30 दिन की, तो कुल काम निकल आएगा हमारे पास। कुल काम कितना आ जाएगा हमारा? कुल काम आ जाएगा 1200। 1200 क्या आ जाएगा? ये हमारा काम आ जाएगा, 1200 काम आ जाएगा। अब कह रहा है कि 40 आदमी है, 40 आदमी ने काम प्रारंभ किया 10 दिन बाद। तो 40 आदमी 40 आदमी 10 दिन में कितना काम करेंगे? तो 40 आदमी 10 दिन में इंटू 10 सॉरी 10 दिन काम करेंगे तो कितना काम हो जाएगा हमारा? तो हो जाएगा 400 काम। 400 काम हो जाएगा। फिर इसके 10 दिन बाद कितने आदमी बचे? 10 दिन बाद कितने आदमी बचे? 35। क्यों? 10 दिन बाद 5 आदमी काम छोड़कर चले जाते हैं। तो अब हमारे पास बचे 35 आदमी। तो 35 आदमी बची और 10 दिन काम करेंगे। ये 10 दिन काम करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास? 10 दिन काम करेंगे तो हमारा हो जाएगा 350। 350 काम हो जाएगा। कितना? 350 काम। ये हो गया हमारा 350 काम। इसके बाद फिर इसके 10 दिन बाद 5 आदमी फिर काम छोड़ के चले गए। तो अब काम आदमी कितने बचे? 30 आदमी बचे और 30 आदमी बचे 10 दिन बाद। 10 दिन काम करते हैं। ये 10 दिन काम करेंगे तो कितना काम हो गया हमारा? 30 आदमी जब 10 दिन काम करेंगे तो कितना काम हो गया? 300 काम हो गया। ये हमारा 300 काम। फिर इसके 10 दिन बाद काम कितना हो गया? अब दिन कितना होगा हमारे? 30। टोटल कितने दिन होगा? 30। कह रहे 30 दिन में कितना काम करते हैं? 40 आदमी 30 दिन में काम कर लेते हैं। तो 30 दिन में कितना काम हो गया हमारा? दिन हो गए हमारे 30। और काम कितना हो गया हमारा? 4 और 3 7, 7.5 और 3 यानी कि 1050। काम कितना हो गया हमारा? 1050 काम हो गया। और हमारे पास हमें अभी कितना काम करना है? काम करना है अभी 150 और काम करना है। हमें काम कितना करना है? 1200 काम करना है। तो 1200 में अभी हमें 150 और करना है क्योंकि 1050 ही हुआ है। तो अब आदमी कितने बचे? 10 दिन बाद काम छोड़ के चले जाएंगे तो आदमी कितने बचे हमारे पास? 25। तो 25 आदमियों से अगर हम 10 दिन काम कराते हैं तो कितना हो गया? 250। अगर हम इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएंगे? 1300 काम हो जाएगा। कितना काम ज़्यादा हो जाएगा। तो हमें काम कितना कराना है? 1200 कराना है। तो हम कितने दिन काम कराएं? 10 दिन यानी 25। अगर हम 150 काम कराना है तो 25 कितने होते हैं? 150 यानी कि 6 दिन काम और करा लें। 6 दिन काम और करा लें तो हमारा कितना आ जाएगा? 6 दिन में काम कितना आ जाएगा हमारा? 6 दिन में आ जाएगा 150। 6 दिन में कितना आ जाएगा? 150 काम आ जाएगा। और हमारा 1050 काम हो चुका है और हमें 150 काम की ही जरूरत है। तो यानी कि कितने दिन में हो जाएगा टोटल काम हो जाएगा हमारा 36 दिन में। 36 दिन में कितना काम हो जाएगा? 36 दिन में हमारा पूरा काम हो जाएगा। कितना? 1200। इसे हम जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 1200 काम। तो 36 दिन में 1200 काम हो जाएगा। यही हमसे पूछ रहा था। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45 में दिया है 60 आदमी किसी काम को 40 दिन में करते हैं। वे साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं, परंतु प्रत्येक 10 दिन बाद 5 आदमी काम छोड़कर चले जाते हैं। काम है वो कितने दिन में पूरा होगा? ये हमसे पूछ रहा है। तो 60 आदमी हैं, टोटल काम निकाल सकते हैं हम यहाँ से। 60 आदमी गुणा 40 दिन में, कितने दिन में? 40 दिन में करते हैं ये। तो कुल काम आ जाएगा हमारे पास। कुल काम कितना आ जाएगा हमारा? 2400। 6 चौक 24 यानी 00 यानी काम आ जाएगा हमारे पास 2400। ये आ गया हमारे पास कुल काम। कह रहा है 60 आदमी प्रत्येक 10 दिन बाद परंतु प्रत्येक 10 दिन बाद 5 आदमी काम छोड़कर चले जाते हैं। अगर 60 आदमी हैं, अगर ये 10 दिन काम करते हैं तो कितना काम आ जाएगा हमारे पास? 10 दिन में कितना काम आ जाएगा? 10 दिन में 600 काम आ जाएगा। 600 काम आ जाएगा। फिर इसके 10 दिन बाद कितने? 5 आदमी काम छोड़कर चले जाते हैं। तो 5 आदमी काम छोड़ के चले गए तो कितने बचे? 60 में से 5 गए तो 55 आदमी बचे हमारे पास। 55 आदमी बचे। ये 55 आदमी कितने दिन काम करेंगे? 10 दिन काम करेंगे। 55 आदमी 10 दिन काम करते हैं तो कितना काम कर लेंगे? 550 काम कर लेंगे ये। फिर उसके बाद कह रहा है फिर उसके बाद कितने आदमी, फिर 10 दिन बाद कितने आदमी छोड़ के चले जाते हैं? 5 आदमी फिर चले जाते हैं। तो काम कितने आदमी बचे हमारे पास? 50 आदमी। ये 50 आदमी है, कितने दिन करते हैं? 10 दिन काम करते हैं फिर से। तो 50 आदमी 10 दिन में कितना काम करेंगे? 500 काम करेंगे। फिर उसके बाद 5 आदमी फिर काम छोड़ के चले जाते हैं 10 दिन के बाद। तो 5 आदमी फिर छोड़ के जाएंगे तो कितना बचे हमारे? 50 में से 5 गए 45 आदमी बचे। ये 45 आदमी कितने दिन काम करते हैं? 10 दिन फिर काम करते हैं। तो ये 45 आदमी जब 10 दिन काम करते हैं तो कितना काम होता है? 450 काम होता है।
450 काम होता है 40 दिन में। 40 दिन में कितना काम हुआ हमारे पास? 40 दिन में कितना काम हुआ हमारे पास? 6 6 5 11 11.5 11.5 और 5 16.5 16.5 और 16.5 और ये 17 4 21 17 4 21 16.5 और 4 हाँ 21 कितना काम हो गया हमारे पास? 21 काम 2100 काम हो गया टोटल हमारे पास। कितना काम हो गया टोटल? 2100। जोड़ो 0 का 0 5 5 5 10 का 0 हासिल 1 6 5 11 6 5 11 और 1 12 12 5 12 5 17 17 और 4 21 सही है। 21 काम हो गया हमारे पास कितने? 40 दिन में। और हमें चाहिए कितना काम? हमें चाहिए 2400 काम। तो हम कितने आदमी, अब हमारे पास आदमी कितने बचे? 5 आदमी। फिर कम करेंगे हम तो आदमी बचे हमारे पास कितने? 40 आदमियों से कितने दिन काम कराया जाए? 40 आदमियों से कितने दिन काम कराया जाए? कितने दिन काम कराया जाए कि वो 300 काम आ जाए? तो हम ये निकालने के लिए 300 काम 40 आदमियों से कितने दिन, 300 काम है वो 40 आदमी द्वारा कितने दिन में किया जाएगा? तो हम गुणा कर लेंगे, भाग कर लेंगे इसमें, तो हमारे पास दिन आ जाएंगे। ये तो दिन आ जाएंगे। तो 0 से 0 कैंसिल, 4 सत्ते 28 कितने बचे? 0 से 4 सत्ते 28 2 बचे, 4 चौक 16 कितने आ गए हमारे पास? 15 यानी कि 2 यानी कि 7.5 दिन आ गए। कितने? 7.5 दिन आ गए। यानी कि 7.5 दिन अगर हम कराएं इससे काम, 40 आदमी से 7.5 दिन काम कराएं, 7.5 दिन काम कराएं तो हमारा कितना काम हो जाएगा? हमारा 400 काम और हो जाएगा। सॉरी कितना? 300 काम और हो जाएगा। 300 काम हो जाएगा। और हमसे कराना कितना है? हमें 300 ही काम कराना है। तो 300 काम, हमें टोटल कितना काम कराना था? 24। तो 2100 तो हो चुका है हमारा, 300 हमने और करा लिया। तो कितना हो गया? अब अभी हो गया हमारा 2400 काम। इतना ही हमें कराना था। और दिन कितने हमें लगे? हमें कितने दिन लगे? 40 और 7 47 47.5 दिन में कितना? 2400 काम कर लिया हमने। 47.5 दिन में 2400 काम कर लिया। यही हमसे पूछ रहा था। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 हमें दिया 33 आदमी किसी काम को 30 दिन में करते हैं। अगर 44 आदमियों ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया और प्रत्येक दिन एक आदमी काम छोड़कर चला जाए तो काम खत्म होने में कम से कम कितने दिन लगेंगे? तो आइए देखते हैं। हम यहाँ से टोटल काम निकालेंगे। कितने? 33 आदमी कितने दिन में करते हैं? 30 दिन में करते हैं। तो हम यहाँ से कुल काम निकालेंगे। तो कुल काम क्या आ जाएगा हमारा? कुल काम आ जाएगा हमारा 33 गुणा 30। कितना आ गया कुल काम हमारा? कुल काम आ गया हमारा 990 है। ये हो गया हमारा कुल काम। कुल काम आ गया ये हमारा। आगे कह रहा है 44 आदमियों ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया। प्रत्येक दिन एक आदमी काम छोड़ के चला जाता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कितने? 44 दिन काम हुआ होगा। कितने दिन? 44 दिन। क्योंकि 44 ही आदमी है। 44 आदमी के बाद फिर हर एक दिन बाद एक आदमी काम छोड़ के चला जाता है। तो 44वें दिन काम चालू हुआ होगा। फिर उसके बाद 43 आदमी बचे। फिर एक दिन काम किया, फिर उसके बाद 42 आदमी बचे। फिर एक आदमी काम छोड़ के चला गया। फिर दूसरे दिन काम हुआ तो दूसरे दिन कितना? दूसरे दिन एक आदमी, हर एक दिन एक आदमी काम छोड़ के चला जाता है। फिर कितने बचे? 41 आदमी बचे। फिर उसके बाद यही क्रम हमारा चलता रहता है। तो ये क्या है? हमारी एक एपी की फॉर्म बन गई। तो इसे निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इसे एक फॉर्मूला, एपी की फॉर्म निकालने के लिए हम योग निकालने के लिए क्या करते हैं? फॉर्मूला लगाते हैं a/2 ब्रैकेट में a प्लस 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये आ गया हमारा फॉर्मूला। एपी की फॉर्म निकालने के लिए टोटल बराबर कुल योग बराबर कुल हमें योग कितना दिया? 990 है। तो हम इसे इसमें रख देंगे। इसमें जब हम रखेंगे तो ए बराबर हमारा क्या आएगा? ए बराबर क्या है? ए बराबर पहली फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, यानी कि ए बराबर 44। और डी बराबर क्या आ जाएगा हमारा? डी बराबर होता है हमारा a2 माइनस a1। ये होता है हमारा डी बराबर। तो हम a2 हमारे कितना दिया? a2 दिया हमारा 43। a2 कितना दिया हमें? तो यहाँ से डी का मान निकाल सकते हो। तो a2 कितना दिया हमें? a2 दिया 43 माइनस a1 कितना दिया? 44। तो माइनस के 44 में से 43 गए तो डी बराबर कितना आ गया? -1। डी बराबर क्या आ गया? -1। तो अब हम रख देते हैं फॉर्मूले में। तो n बराबर तो हमें ज्ञात करना है, टोटल दिन है वो हमें ज्ञात करना है, n/2। ए बराबर हमें कितना दिया? ए बराबर दिया हमें 44। तो 2 गुणा 44, आगे क्या दिया है?
प्लस n माइनस वन इंटू, और हमें क्या दिया, डी का मान क्या दिया, डी का मान दिया -1 बराबर टोटल हमें कितना दिया, टोटल दिया हमें कुल हमारे कितना है 990। इसे सॉल्व करते हैं, तो इसे सॉल्व करेंगे तो n/2 ये कितना हो जाएगा 44 दूनी 88 प्लस इसकी माइनस से जब हम इसमें गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा n किसका हो जाएगा, n हो जाएगा माइनस का, और ये किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा प्लस का, क्योंकि प्लस की जब माइनस माइनस की गुणाएंगे तो प्लस हो जाएगा, n की जब -1 से गुणा करेंगे तो -n का हो जाएगा, तो बराबर 990। इसे सॉल्व करते हैं तो n/2 44 और वो 88 और 1 89, कितना होगा ये 89 प्लस ये माइनस का n है इक्वल टू 990। अब क्या n/2 89, ये माइनस का माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस का n इक्वल टू 989। अब यहाँ से हम क्या ऑप्शन पुटअप कर सकते हैं, क्या ऑप्शन अगर हम पुट करते हैं n बराबर पुट करते हैं n बराबर पुट करते हैं हम n बराबर क्या करते हैं n बराबर कितना 44 कर देते हैं। यहाँ पर अगर हम 44 पुट करें तो क्या आ जाएगा हमारा n बराबर, n की जगह पर 44 रखेंगे तो 44/2 89 माइनस 44 इक्वल टू 990। तो ये से हम काटेंगे कितना आ जाएगा 22, ये घटाएंगे तो कितने आ जाएंगे हमारे 9 में से 4 गए कितने 5 बचे, 8 में से 4 गए तो 4 बचे 45 इक्वल टू 990। इसे आगे सॉल्व करते हैं। इसे हम जब सॉल्व करेंगे तो इसे सॉल्व करने के बाद हमारे कितना आएगा 990 आएगा, तो 990 बराबर 990 यही हमसे पूछ रहा था। तो हमारा n का मान कितना आ गया, n बराबर कितना आ गया 44। यही हमसे पूछ रहा था कि कितने दिनों में छोड़ के चला जाए, तो एक आदमी छोड़ के चला जाए तो काम खत्म होने में कम से कम कितने दिन लगेंगे, तो कितने दिन लगेंगे 44 दिन। यही हमसे पूछ रहा था, ये हो गया हमारा आंसर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 हमें दिया है कुछ आदमियों के समूह ने किसी काम को 4 दिन में करने का निर्णय लिया, परंतु 20 आदमी है वो प्रतिदिन काम छोड़ देते हैं और काम 7वें दिन के आखिर में पूरा होता है। ज्ञात करो कि आरंभ में कितने आदमी काम पर लगे थे। तो इसे कैसे करते हैं, आइए देखते हैं। मान लिया हमने कि हम सबसे पहले काम मानते हैं, कुल काम कितना हुआ था। तो हमारा कुल काम कितने कैसे निकलेगा, कुल काम इक्वल टू कैसे निकालते कुल काम, यानी कि आदमियों की संख्या इंटू दिन। तो आदमियों की संख्या क्या मानेंगे हम, आदमियों की संख्या मानेंगे m। कितने आदमी थे, आदमी थे हमारे m। कितने आदमी थे m आदमियों ने जब 4 दिन काम किया तो टोटल काम निकल आएगा हमारा। तो कितना काम आ जाएगा हमारे पास 4m आ जाएगा। टोटल काम क्या आएगा हमारा 4m। तो कह रहा है कि 20 आदमी प्रतिदिन काम छोड़ देते हैं, काम 4 दिन करने का निर्णय लिया, परंतु 20 आदमी प्रतिदिन, यानी कि पहले दिन 20 आदमी लगे, फिर उसके बाद पहले दिन कुछ आदमी को समूह, पहला आदमी को समूह होगा, पहले आदमी के समूह ने काम किया, फिर दूसरे दिन 20 आदमी फिर कम हो गए, फिर तीसरे दिन फिर 20 आदमी कम होगा, इसमें से यही प्रोग्रेस हमारा चल रहा है। तो आगे देखते हैं। तो ये हमारी क्या बन गई, ये हमारी एक एपी की फॉर्म बन गई। तो एपी की फॉर्म बन गई तो हम निकालते हैं। देखिए पहले शुरुआत में कितने आदमी थे, मान लिया हमने m आदमी थे। फिर उसके बाद क्या कह रहा है कि दूसरे दिन 20 दिन दूसरे दिन भी काम किया होगा, तो कह रहा है 20 आदमी कम हो गए। तो पहले दिन m आदमी थे तो दूसरे दिन कितने हो जाएंगे m - 20 आदमी थे। यही प्रोग्रेस चल रही है। तो कह रहा है कि आदमी प्रतिदिन काम छोड़ते तो काम 7वें दिन यानी कि n का मान हमें दिया है यहाँ पर 7वें दिन के आखिर में पूरा काम होता है। ज्ञात करो कि आरंभ में कितने आदमी थे, यानी कि हमें m का मान ज्ञात करना है। तो m का मान ज्ञात करना है। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेस दी है हमें, एपी की फॉर्म दी है हमें। तो एपी की फॉर्म दी, एपी का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, n/2 2a प्लस n - 1 इंटू डी। ये होता है कुल योग बराबर। तो हमें पता है कि 7वें दिन के आखिर में, तो हमें n का मान पता है। n का मान कितना दिया है हमें, n का मान दिया है हमें, n बराबर हमें दिया है 7। और a बराबर हमारा कितना आ जाएगा, a बराबर आ जाएगा हमारा m, a बराबर m आ जाएगा। और d बराबर हम कैसे निकालेंगे, तो d बराबर हमें पता है a2 - a1। तो हमारा a2 कितना दिया है m - 20, इसमें से घटाएंगे m। तो m में से m गया, कितना गया, ये m में से तो m गया, तो हमारे पास कितना बचा, d बराबर कितना बचे -20। तो d का मान कितना आ गया हमारा -20। तो हम यहाँ से अब निकाल सकते हैं, इसमें रखेंगे हम। तो n बराबर कितना दिया है हमें, n बराबर दिया है तो 7/2
इक्वल टू ए का मान कितना दिया हमें, ए का मान m दिया, तो 2 इंटू एम। आगे बढ़ते हैं, एन का मान हमें कितना दिया है, एन का मान दिया 7, तो 7 माइनस 1। डी का मान कितना दिया, -20, माइनस के 20। और टोटल काम कितना दिया हमें, कुल काम दिया 4m। इसे हम सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा, 7/2, 2m हो जाएगा ये हमारा। इसकी जब हम इसके घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये बचे हमारे 6 माइनस के 20 इक्वल टू 4m। तो ये 7/2, 2m, और ये कितना हो जाएगा, सॉरी ये प्लस होगा बीच में, प्लस का चिन्ह, ये प्लस है, ये प्लस होगा, तो 2m प्लस ये जब हम इसमें गुणा करेंगे तो इसकी तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 120 इक्वल टू 4m। ये आ गया हमारे पास 4m। तो इसकी हम मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे इसकी 7/2 की इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14m/2, ये जाएगा माइनस का 12 7 84, यानी 480/2 इक्वल टू 4m होगा, ये 4m। तो हम इसे जब काटेंगे तो कितना जाएगा, 7m माइनस के 2 से इसे काटेंगे तो 420 इक्वल टू 4m। यानी कि हमें ये 7m है, 7m हम जब इधर लेके जाएंगे, 7m में से 4m घटाएंगे हम और ये इधर लेके जाएंगे तो 7m माइनस 4m इक्वल टू, ये माइनस के 420 उधर जाएंगे तो कितने किसके हो जाएंगे, प्लस के। तो 7m में से माइनस के 4m घटाएंगे तो कितना बचेंगे, 3m इक्वल टू 420। इसे काटेंगे तो कितना आ जाएगा, तो m की संख्या हम यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं, 3 एकम 3, 3 चौक 12, यानी कि 140। कितने व्यक्ति थे, कितने व्यक्तियों को समूह था, कितने व्यक्ति थे, 140 व्यक्ति, यही हमसे पूछ रहा था। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 हमें दिया है, 3 आदमियों को 80 बर्गर बनाने हैं, वे साथ मिलकर 1 मिनट में 20 बर्गर बनाते हैं। तीनों मिलकर 1 मिनट में कितने बर्गर बनाते हैं, 20 बर्गर बनाते हैं तीनों मिलकर, यानी कि A प्लस B प्लस C 1 मिनट में कितने 20 बर्गर बनाते हैं, तीनों मिलकर 20 बर्गर बनाते हैं। तो यानी कि तीनों की क्षमता आ गई। और क्या कह रहा है, आगे क्या कह रहा है, पहले आदमी ने अकेले काम करना शुरू किया और 3 मिनट से कुछ ज़्यादा काम करके 20 बर्गर बनाए। यानी कि ए ने जब काम शुरू किया तो क्या कह रहा है, कि 3 मिनट से कुछ ज़्यादा काम करके कितने 20 बर्गर बनाए, यानी कि x मिनट मान लें, x मिनट ज़्यादा काम करके, 3 मिनट से कुछ ज़्यादा काम करके, यानी कि x मिनट है वो ज़्यादा काम किया, तो 3x मिनट ज़्यादा काम करके ये आ गया हमारा मिनट काम ज़्यादा करके कितने बर्गर बनाए, कितने 20 बर्गर बनाए, 20 बर्गर बनाए। तो हम यहाँ से ए की क्षमता निकाल सकते हैं। तो ए की क्षमता क्या आ जाएगी हमारी, ए की क्षमता क्या आ जाएगी हमारी, कितने 3 + x मिनट में कितने 20 बर्गर बनाना, तो 1 मिनट में कितना बर्गर बनाएगा, 20/3 + x, ये बनाएगा, इतने बर्गर बनाएगा। आगे क्या कह रहा है वो, आगे कह रहा है कि बाकी का काम दूसरे तीसरे यानी कि बी और सी ने पूरा किया। पूरा काम खत्म होने में 8 मिनट लगे, यानी कि पूरा काम खत्म होने में, जो जितना काम हो रहा है पूरा काम खत्म होने में 8 मिनट लगे। 8 मिनट में 3 + x समय तो खर्च कर चुके हैं, और बाकी कितना बचेगा आप घटा लेंगे। तो कह रहा है दूसरे और तीसरे आदमी ने पूरा काम किया और पूरा काम खत्म होने में 8 मिनट लगे, यानी कि 20 बर्गर तो बन चुके हैं। 3 आदमी 80 बर्गर बनाना है, तो 20 बन चुके, बचे कितने हमारे 60। तो वो 60 बर्गर किसने बनाए, बी प्लस सी ने बनाए। 8 मिनट में पूरा काम हो रहा है, तो 8 मिनट में जब पूरा काम हो रहा है तो पूरे काम में से 3 + x काम तो हमारा निकाल दो। 3 + जब x काम निकालेंगे तो हमारा बाकी समय कितना बचेगा, 8 - x समय बचेगा। तो ये इतने मिनट बचेंगे हमारे पास। इतने मिनट में कितने बर्गर बनाता है, तो 20 बर्गर तो बना चुका है। बनाए कितने तीनों ने, 80 बर्गर। तो 20 बना चुका है तो 80 बनाए थे तीनों ने, तो हमारे पास बचे कितने, 60 बर्गर बचे। कितने, 60 बर्गर बचे। तो B + C की हम यहाँ से क्षमता निकाल सकते हैं। B + C
8 माइनस एक्स मिनट में 60 बर्गर बनाता है, तो 1 मिनट में कितने बर्गर बनाएगा, 1 मिनट में कितने बर्गर बनाएगा। तो यहाँ से हमारी क्षमता निकल आएगी, क्या आ जाएगी क्षमता, बी प्लस सी की क्षमता क्या आ जाएगी 60/8 माइनस एक्स, ये आ गई हमारे पास 8 माइनस एक्स, ये आ गई हमारे पास। अब यहाँ पर अगर हम, और कह रहा है कि तीनों मिलकर ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर कितने कितने देर में बनाते हैं, वो कितने बर्गर बनाते हैं 1 मिनट में 20। और हमें पता है बी प्लस सी 1 मिनट में कितना बनाता है 60/x माइनस वो 8 माइनस एक्स, और ए कितना बनाता है 20/3 प्लस एक्स। तो हम इन दोनों का ए प्लस ए बी सी का ए प्लस बी प्लस सी तीनों को रख दें किसके बराबर 20 के बराबर, तो तीनों बराबर आ जाएगा हमारा। तो हम रख देंगे 20/3 प्लस एक्स प्लस 60/8 माइनस एक्स, कितना 8 माइनस, सॉरी 8 माइनस क्यों, 8 माइनस नहीं, सॉरी अरे गलत कर, ये समय गलत हो गया यहाँ पर, हमें 8 माइनस नहीं, जब हम इसमें से घटाएंगे कितना समय घटा देंगे 3 माइनस एक्स घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा 5 बचेगा समय, 5 बचेगा समय, कितना बचेगा 5, ये गलती हो गई है, ये सही कर लेना, 5 बचेगा, क्योंकि कितना समय कितना था टोटल समय में से कितना कितना कर ए ने कितना खर्च कर लिया 3 प्लस एक्स खर्च कर लिया, तो 8 में से 3 गए कितने बचे, 8 में से 3 गए तो 5 बची, और समय एक्स समय बचा, इसे भी घटाएंगे 8 में से तो कितने, वो 8 में से तो कितना बचेगा 5 माइनस एक्स, तो 5 माइनस एक्स बचा है तो बराबर, और तीनों मिलकर कितने 20 बर्गर बनाते हैं, ये 20 बर्गर, तो हम एक्स का मान क्या रखें कि जो 20 आ जाए सॉल्व करने पर। अगर हम एक्स बराबर 1 रख दें तो कितना आ जाएगा, एक्स बराबर 1 रखेंगे तो 20, 3 और 1 ये आ गया 4 प्लस 60/4 में से 1 गया कितना बचे 4 इक्वल टू 20, ये 4 हो गया 4, इसे हम जब सॉल्व करेंगे तो 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 15 आ गया, ये आ गया 4 पंजे 20, तो आ गया 20, यानी कि 20 बराबर 20 हमारा सॉल्व करने पे आ रहा है, यानी एक्स का मान 1 रख दें। और क्या कह रहा है, ज्ञात करो कि कितने समय में पहला आदमी 160 बर्गर बनाएगा। पहले आदमी की क्षमता क्या है हमारी, पहले आदमी की क्षमता दी है हमें, ये क्षमता आ गई पहले आदमी की, तो हम यहाँ से निकाल लेंगे पहले ए की क्षमता 20/3, और एक्स का मान कितना दिया हमें, एक्स का मान कितना दिया, सॉरी एक्स का मान 1 दिया, तो हम यहाँ पे रख देंगे 3 + 1 इक्वल टू, ये कितना होगा 4, 4 से 20 में 20 में जब गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 से 20 में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 5, यानी कि 1 मिनट में ए है वो 5 बर्गर बनाता है, तो 60 बर्गर बनाने में कितना समय लगेगा, तो 160/5, इसे हम सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 5 × 15, 5 × 10 यानी 32 मिनट में 160 बर्गर बना देगा कौन, ए, यही हमसे पूछ रहा था। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 हमें दिया है ए और बी किसी काम को 6 दिन में करते हैं, ए सी उसी काम को करने में बी सी से 2.5 दिन कम लेते हैं, जबकि तीनों मिलकर उस काम को कितने 5 दिन में पूरा करते हैं, तो ज्ञात करो कि वे अलग अलग काम को कितने दिन में करेंगे। तो आइए देखते हैं, कह रहा है ए और बी यानी कि ए प्लस बी कितने दिन में करते हैं 6 दिन में, ए प्लस बी 6 दिन में, और तीनों मिलकर कितने दिन में करते हैं 5 दिन में, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर कितने दिन में करते हैं 6 दिन में, सॉरी 5 दिन में, 5 दिन में करते हैं। तो हम यहाँ से टोटल काम निकाल लेंगे, टोटल काम हम कितना मान लें 30, ये आ गया हमारा कुल काम, ये आ गया हमारा कुल काम, ये हमारा कुल काम आ गया। तो ए बी की क्षमता निकाल सकते हैं, ए बी की क्षमता क्या आ जाएगी 6 पंजे यानी कि 5, ए बी है वो एक दिन में 5 काम करता है, और ए बी सी की क्षमता क्या आ जाएगी 6, यानी कि ए बी सी तीनों मिलकर कितना काम करते हैं 6 काम करते हैं। तो हम यहाँ से ये हमारी ए प्लस बी प्लस सी की क्या आ गई क्षमता आ गई है, क्षमता कितनी दी है हमारी 6 दी है, और हमें पता है ए प्लस बी की क्षमता कितनी दी है, ए प्लस बी की क्षमता कितनी दी है हमारी, ए प्लस बी की क्षमता दी है 5। तो हम यहाँ से सी की क्षमता निकाल सकते हैं, तो ए प्लस बी की क्षमता घटा देंगे, तो ए प्लस बी की क्षमता जब हमने घटाई 6 में से 5 घटाए तो कितने बचे 1, यानी कि सी की क्षमता क्या आ गई 1, सी की क्षमता 1 आ गई। तो आगे कह रहा है कि ए सी कितना, ए सी है, सॉरी ए सी उस काम को करने में बी सी से 2.5 दिन कम लेता है, किससे बी सी से, बी प्लस सी बी सी से कितने 2.5 दिन कम लेता है, कितना 2.5 दिन कम लेता है। तो ए बी का मान कितना दिया है हमें, ए बी का मान दिया 5, तो हमारे पास ए बी की क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, हम ए बी का क्या क्या मान रख सकते हैं जो 5 आए, तो ए प्लस बी का कितना दिया हमें 5 दिया है,
ए प्लस बी का, यानी कि ए प्लस बी के कितने दो ही मान निकाल सकते हैं। या तो हम 3 और 2 रख दें, 3 और 2 5 होते हैं, या फिर 4 और 1 रख दें। ए का काम या तो 3 रखें तो बी का काम 2 रखेंगे हम, तो 5 हो जाएगा। या ए का काम 4 रखें, बी का काम 1 रखें तो 5 हो जाएगा। तो हम यहाँ से पहली पॉसिबिलिटी उठाते हैं। अगर हम ए का मान किसका, ए का मान कितना 3 रखें, ए का मान 3 रखें, तो ए का मान 3 रखें तो बी का मान कितना रखा जाएगा, सी का मान 1 है, हमें बी का मान कितना आ जाएगा, बी का मान हमारे कितना दिया है 2, तो सी का मान कितना है 1। और काम है कितना टोटल काम कितना है हमारे पास, टोटल काम है हमारा 30। कितना है 30 काम। तो ए और सी कितने दिन में करेंगे, तो 30/3 और 1 4। और बी सी ये अलग है, बी सी कितना है 2 और 1 3, यानी कि 30/3। तो जी हमारा सॉल्व करने पे क्या आएगा, सॉल्व करने पे ये हमारा सॉल्व करने पे आएगा, यानी कि ये कितना आ जाएगा हमारा 7 चौक 28, यानी कि 20 4 5 20, यानी कि ये आ जाएगा हमारा 7.5 1/2। और ये क्या आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा 10। तो इन दोनों का डिफरेंस है वो 2.5 आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये हमें चेक करना है। तो कितना आ गया, इन दोनों का डिफरेंस 2.5 आ रहा है, क्योंकि 7.5 में से जब 10 घटाएंगे, वो 10 में से 7.5 घटाएंगे, कितना आएगा 2.5 आएगा। यानी कि ये वैल्यू हमारी सेटिस्फाई करती है, यानी ए का मान 3 और बी का मान 2, ये हमारा सेटिस्फाई करता है। तो पूछ रहा है कि वे अलग अलग काम को कितने दिन में करेंगे। तो सी की क्षमता हमें पता है एक है, ऐसे ही ए की क्षमता हमें पता चलेगी कितनी है 3 है, ऐसी बी की क्षमता हमें पता चलेगी बी की कितनी है 2 है। तो अलग अलग तीनों की आ गई। टोटल काम हमें कितना दिया 30 दिया, तो सी कितने दिन में करेगा 30/1, कितने दिन में करेगा 30 दिन में, ये करेगा 30 दिन में। ऐसे ही ए कितने दिन में करेगा, ए एक दिन में 3 काम करता है, टोटल काम कितना है 30, तो ये कितने दिन में करेगा 10 दिन में। ऐसे ही बी कितने दिन में करेगा, बी एक दिन में कितना काम करता है 2 काम करता है, टोटल काम कितना है हमारा 30, तो 2 से भाग करेंगे कितना 15 दिन। यही हमसे पूछ रहा था कि तीनों अलग अलग काम को कितने दिन में करेंगे। तो ये हमारा आ गया, ये आ गया हमारा आंसर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 हमें दिया है 4 आदमी किसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं, जबकि 3 औरतें उसी काम को 16 दिन में कर सकती हैं। ज्ञात करो कि एक आदमी प्लस 2 औरतें उसी काम को कितने दिन में करेंगी। तो कितने 4 आदमी कितने दिन में करते हैं, 4 आदमी कितने 6 दिन में करते हैं बराबर। और 3 औरतें 16 दिन में करती हैं, 3 औरतें उसे कितने दिन में करती हैं 16 दिन में करती हैं। यहाँ से अब इन्हें सॉल्व कर लेते हैं। 4 चौक 16 कितनी 3 दूनी, यानी कि 2 इंटू आदमी बराबर 1 औरत, 1 गुणा औरतें। तो हम यहाँ से आदमी और औरत की क्षमता निकाल सकते हैं, आदमी अपॉन औरतें कितनी आ जाएगी 2/1, यानी क्योंकि ये 4 भी है ना, इंटू 4, 2 से 2 काटेंगे तो 2/1 आ जाएगी। यानी कि एक दिन में एक आदमी है वो 2 काम करता है, तो औरत 1 काम करती है। तो हम यहाँ से टोटल काम निकाल सकते हैं। टोटल काम कैसे, यानी कि 4 आदमी एक दिन में कितना काम करते हैं 2 काम करते हैं, और काम किए कितने दिन है 6 दिन। तो यहाँ से कितना काम आ जाएगा हमारा 4 दूनी 8, 8 छंग 48। तो ये क्या आ गया हमारा, ये आ गया हमारा कुल काम, 48 यूनिट क्या आ गया हमारा कुल काम, ये आ गया हमारा कुल काम। अब क्या कह रहा है एक आदमी और 2 औरतें उसी काम को कितने दिन करेंगी। तो यानी कि एक आदमी और 2 औरतें कितने दिन में करेंगी 48 यूनिट को। तो हमें पता है एक आदमी एक दिन में कितना काम करता है, एक आदमी एक दिन में कितना काम करता है, एक आदमी एक दिन में 2 काम करता है। हमारे पास एक आदमी है, एक आदमी प्लस 2 औरतें, कितनी 2 औरतें, और औरत एक दिन में कितना काम करती है 1। टोटल काम कितना आ गया हमारा, 1 की 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 2, प्लस 2 की 1 से गुणा करेंगे 2। तो एक दिन में कितना काम आ गया हमारा, एक दिन में आ गया 8 काम। और काम है कितना हमारा
टोटल काम है हमारा 48 और एक दिन में होता कितना है 8। तो ये हमारे पास दिन निकल आएंगे, कितने दिन निकल आएंगे 6 अट्ठे वो 8 छंग 48, सॉरी कितने 4 आएगा, सॉरी 4, कितना काम आएगा 4, यानी कि 2 और 2 4, 8 नहीं आएगा, ये 4 आएगा, ये गलत हो गया। 48/4, तो टोटल काम कितना आ जाएगा हमारा 12 दिन। कितने दिन में कर देंगे दोनों मिलके 12 दिन में। तो एक आदमी और 2 औरतें कितने दिन में कर देंगी 12 दिन में कर देंगे, यही हमसे पूछ रहा था, ये गलत हो गया। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 हमें दिया है 2 आदमी किसी काम को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 औरतें उसी काम को 4 दिन में पूरा कर सकती हैं, और 4 बच्चे उसी काम को 6 दिन में पूरा करते हैं। ज्ञात करो कि एक आदमी प्लस 2 बच्चे मिलकर उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो आइए देखते हैं, कितने 2 आदमी, 2 मैन कितने दिन में 3 दिन में, इक्वल टू 3 औरतें 3 वुमेन 4 दिन में, और 4 बच्चे 6 दिन में, इक्वल टू 4 चिल्ड्रन इंटू 6 दिन में। तो हम यहाँ से क्या ले लें, गुणा करते हैं, 3 दूनी 6, 6 मैन इक्वल टू 4 तियाँ 12 वुमेन, 6 चौक 24 चिल्ड्रन। हम यहाँ से कितने 6 कॉमन ले लेते हैं, तो 6 हमने कॉमन ले लिए, 6 तो कितना बचेगा 1 मैन इक्वल टू 2 वुमेन इक्वल टू 4 चिल्ड्रन, यानी कि एक आदमी बराबर 4 बच्चे काम करते हैं। एक आदमी जितना काम करता है उतना काम 4 बच्चे करते हैं। ये आ गया हमारे पास। तो हम यहाँ से कुल काम निकाल सकते हैं। कुल काम कैसे निकालेंगे, कुल काम इक्वल टू कितना, टोटल काम कितना, बच्चों में चेंज कर लेते हैं हम जितने भी है, क्योंकि बच्चे हमसे पूछ रहा है तो बच्चों में चेंज कर लेते हैं। 2 आदमी कितने बच्चों को बराबर 4 बच्चों को, 4 गुणा कितने दिन करते हैं 3 दिन, तो कितना काम आ जाएगा हमारा 24 काम हो जाएगा टोटल, 24 यूनिट टोटल काम आ गया हमारे पास। अब वो कह रहा है एक आदमी प्लस 2 बच्चे मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो 24 काम है, एक आदमी बराबर कितने बच्चे 4 बच्चे, यानी कि 4 बच्चे हैं प्लस एक आदमी, कह रहा है एक आदमी और 2 बच्चे प्लस 2 बच्चे, तो कितने हो गए, अब हो गए 6 काम हो गया टोटल। एक दिन में कितना काम हो गया 6 काम हो गया। और हमारे पास काम कितना है, काम है हमारे पास, कुल काम कितना है, कुल काम है हमारे पास 24, कुल काम है 24। एक दिन में हो कितना रहा है, हो रहा है 6, तो कितने दिन लगेंगे इसे लगेंगे 4 दिन। एक आदमी और 2 बच्चों को करने में कितने लगेंगे 4 दिन, यही हमसे पूछ रहा था। ये हो गया हमारा आंसर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50।